मामू आप भी हमारे साथ खेले ना। वाकई? चलो ठीक है, आज मैं भी तुम लोगों के साथ खेलता हूँ। मामू आप ही की पट्टी बांधे। मुझे क्यों? क्योंकि मैंने आपको पकड़ा था ना, अब आप हमें पकड़ेंगी। शुरू हो जाए। सिकंदर, तुम्हारे स्टैंडर्ड को क्या हो गया? तुम दुआ की नौकरानी के साथ खेल रहे हो? मलिया, क्या तरीका है बात करने का? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम आज ऑफिस नहीं गए, इसका ये मतलब है कि तुम नौकरों के साथ खेलने लगोगे। ये तुम किस तरह बात कर रही? मैनर्स भूल गई हो क्या? मैनर्स मैं नहीं, मैनर्स तुम भूल गए। कब से तुमने नौकरों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया है? मलिया, नजफ नौकरानी नहीं है। तो फिर क्या है? जिस तरह से तुम बाकी मुलाजमों को तनख्वाह देते हो ना, उसी तरीके से इसे भी देते हो। खिदमत के बदले उजरत लेने वाला नौकर ही होता है। और तुम भी सुन लो कान खोल के, अगर मालिकों की तरफ से इज्जत मिल रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। तुम यहाँ तनख्वाहदार मुलाजमा हो, ये बात हमेशा याद रखो। महलों के ख्वाब मत देखा करो। तो चलो, तुम बताओ मुझे सिकंदर, ऐसी क्या बात है सर की जो तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहम हो गई, हर वक्त मुझे तुम्हारे आसपास नजर आती है? क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम मलिया? शक कर रही हो मुझ पर? मेरा शक गलत नहीं है। डोंट बी रिडिकुलस। क्यों? खुद बताओ फिर, ऐसा नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, तो फिर मेरे कहने पे इस लड़की को अभी और इसी वक्त निकालो इस घर से। आई डोंट थिंक दैट्स एनी ऑफ योर बिजनेस मलिया। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम तो हो ना मेरा कंसर्न, काफी है मेरे लिए। और मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हक है मेरे इस तरह से बात करने का। अपने हक का नाजायज फायदा मत उठाओ मलिया। मैं तुम्हारी किसी फजूल फरमाइश को नहीं सुनूंगा। मैं फरमाइशी नहीं कर रही, मैं साफ साफ बता रही हूँ कि इस लड़की को निकालो फौरन। मलिया, काश तुम्हें मालूम हो जाए कि जिस नजफ को तुम मामूली मुलाजमा समझ रही हो वो असल में है कौन। उसका और तुम्हारा रिश्ता क्या है। हमारे नसीब में हमारे हालात जरूर बदलती हैं, लेकिन हमारा खून एक ही है। तुम जिससे बात करना पसंद नहीं करती, जिससे अपने मंगेतर को बात करते हुए नहीं देख सकती, वही इस दुनिया में तुम्हारा वाहिद खूनी रिश्ता है। मैं चाहूं तो तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने अब्बा की ज़बान का पास रखना है। हमारी मंगनी को दिन ही कितने हुए और आज लड़ाई भी हो गई, और वो भी उस 2 टके की नौकरानी की वजह से। पता नहीं सिकंदर की शय पे अपने आप को क्या समझने लगी है। अरे इस क्लास की लड़कियां होती ऐसी हैं, जहां बड़ा घर अच्छा लड़का देखा बस अपनी चालाकियों से उसे हासिल करने के चक्कर में पड़ जाती हैं।
तो सिकंदर को भी तो देखे ना, वैसे उसे नौकर नहीं पसंद है, लेकिन इसके साथ बैठकर बातें करता है और इसके सामने तो मुझसे बहस भी कर रहा था। वैसे ये तुम्हारे लिए एक इशारा है, अगर तुम नहीं समझती ना तो आगे जाके बड़ा नुकसान उठाती। अच्छा हुआ जो तुम समझ गई और तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं सिकंदर के लिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मामा। मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत ज्यादा। अब मैं उसे किसी और के करीब जाते नहीं देख सकती। ऐसा हो भी नहीं सकता। तुमने कह दिया था ना उस लड़की को जॉब से निकालने के लिए, तो बस अब रिलैक्स करो। लेकिन मामा, मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी। अगर सिकंदर ने मेरी बात ना मानी तो मामा प्लीज आप कुछ करें। वो बात माने या ना माने, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो लड़की कुछ दिनों की मेहमान है उस घर में, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। खुश रहा करो। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। What? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसला हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। मलिया की वजह से कह रही हो? अगर तुम मलिया की वजह से यह फैसला कर रही हो तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि उसकी बात को मत अहमियत दो। बेवकूफ है वो, कुछ भी बोल जाती है। उन्होंने कुछ भी यूं ही नहीं कहा, वो वाकई यही चाहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कह रही हैं। उन दोनों की परवाह क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ अहम होनी चाहिए, उसकी खुशी, उसकी भलाई, और बस यहीं आकर तो मैं, आप प्लीज मेरी जगह किसी और को रख लीजिए, तब तक मैं हूं यहां।